नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आजकल सियासी बवाल चल रहा है, विधानसभा में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 25 फरवरी को एक ऐसी घटना हुई जो साफ तौर पर यह बताती है कि एक संकेत देती है, एक मैसेज देती है कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, बहुत ही जल्दी वह सत्ता पक्ष की भूमिका तय कर रही है। और इसका सीधा सीधा एक जो कह रहे हैं संकेत वो दिखाई दिया। दरअसल 25 फरवरी को जब बैठक हुई तो आम आदमी पार्टी ने दो महत्वपूर्ण एजेंडा को पास किया, और ये पास करते हुए मेयर ने दावा किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि 16,000 कर्मचारियों को पक्का करने का मामला हो, हाउस टैक्स का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें चाहे वो हाफ करने का हो और माफ करने का मामला हो, ये दोनों प्रस्ताव उसने सदन से पारित कर दिए। अब पारित कर दिए तो होली से पहले ये कहा कि हाउस टैक्स यानी तमाम लाखों लोगों को ये एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी, उनको हाउस टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि दरअसल आज वीडियो जारी करके ये साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कह दिया और कमिश्नर से मांग की कि इस बैठक को न केवल अवैध ठहराया जाए बल्कि रद्द किया जाए। और दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि हर महीने में एक बैठक होनी चाहिए, यानी फरवरी की बैठक 25 फरवरी को जो हुई थी वह रद्द करने की मांग, अवैध करने की मांग, ये बीजेपी की तरफ से उठा दिया गया है। अब इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो दो बताई गई। वजह ये कि दरअसल सदन 2 बजे शुरू हुआ था, लेकिन कुछ मिनट पहले ही मेयर महेश खींची आते हैं और बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने नेता सदन मुकेश गोयल से कहा कि आप एजेंडा पढ़ो। लेकिन सबसे खास बात यही है कि उस वक्त कमिश्नर अश्विनी कुमार अपनी कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें खासकर एजेंडे के दौरान जब नेता सदन कुछ पढ़ते हैं तो उसमें कमिश्नर की मौजूदगी होती है। अब कमिश्नर क्यों नहीं आए ये तो बात की बात है, लेकिन उस वक्त जब मेयर ने कहा कि आप एजेंडा पढ़िए तो नेता सदन मुकेश गोयल ने एजेंडा पढ़ना शुरू किया। तब तक ये हुआ कि कुर्सी पर कमिश्नर साहब गायब थे। तो जो प्रवीण कुमार हैं, जो कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के सीनियर पार्षद हैं, उन्होंने कहा एडिशनल कमिश्नर एंजल भाटी को कि वह उनकी कुर्सी पर बैठ जाए। तो वो कुर्सी पर नहीं बैठी। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया कि ये दलित मेयर का अपमान है। ये कहा साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश गोयल ने, और ये कहा कि दलित मेयर का अपमान है, एडिशनल कमिश्नर ने अपमान किया। वह जब मेयर ने आदेश दिया, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जब इस तरह का आदेश देता है तो एडिशनल कमिश्नर क्यों नहीं आई और आयुक्त की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठी। तो सबसे खास बात यही है कि ये जो एजेंडा या प्रस्ताव होता है आखिर ये क्या होता है। तो आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो इलाके के तमाम पार्षद होते हैं अपने तौर पर किसी भी तरह का वो प्राइवेट बिल ला सकते हैं और उस प्राइवेट बिल पर चर्चा भी होती है, लेकिन कोई प्राइवेट बिल वह खास तौर पर एजेंडे में तब्दील हो, प्रस्ताव में तब्दील हो और वह आमतौर पर पारित भी हो, ये तब होता है जब उसकी स्वीकृति कमिश्नर देते हैं। यानी कमिश्नर जब उस प्रस्ताव को प्रियम्बल में डालते हैं और बाकायदा एजेंडे की शक्ल में वो सदन के पटल पर रखा जाता है, तभी ये माना जाता है कि यह प्रस्ताव पास होगा। तो क्या ये माना जाए कि 16,000 कर्मचारी पक्के नहीं होंगे? क्या ये माना जाए कि हाउस टैक्स जो हाफ और माफ करने की बात की गई तो वो नहीं होगा? देखिए, इसमें साफ तौर पर तकनीकी पेंच है। अगर कमिश्नर मौजूद नहीं थे और बीजेपी ने अब मांग कर दी है कि उसे अवैध या रद्द बैठक को घोषित किया जाए, तो कमिश्नर की गैर मौजूदगी में कैसे क्या ये एजेंडा पारित हो सकता है, पास हो सकता है? दूसरा सवाल जो बीजेपी ने उठाया कि कोरम पूरा नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद सिर्फ 20 और 30 की संख्या में थे, जबकि नेता सदन मुकेश गोयल का दावा है तकरीबन 70 पार्षद आम आदमी पार्टी के सदन में मौजूद थे। यानी 50% से ज्यादा की जो संख्या होती है वह कोरम पूरा करने के लिए जरूरी होता है। यानी कोरम भी पूरा था और इसके बाद से जो चूंकि सारे प्रस्ताव जो है पारित हो गए, पूरा जो है पास हो गए, इसलिए उस एजेंडे को पास कर दिया गया। बीजेपी कहती है कमिश्नर मौजूद नहीं थे तो एजेंडा पास कैसे होगा, और उसका प्रियम्बल नहीं बना था, कमिश्नर की तरफ से स्वीकृत नहीं मिली थी, और ऐसे में जो ये बैठक है ये अवैध है, इसे रद्द किया जाना चाहिए, ऐसी कमिश्नर से मांग उन्होंने कर दी है। अब सवाल यही है कि कमिश्नर क्या करते हैं।
क्या वो इस बैठक को रद्द करते हैं या फिर ये यूं ही चलती रहती है। लेकिन अब जो होगा वो साफ तौर पर आपको बताऊंगा। लेकिन खास बात यही है कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राइवेट बिल के तौर पर आम आदमी पार्टी ले आई थी, लेकिन वह पारित होंगे या फिर बिल की शक्ल में वो पास होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर पर निर्भर करता है। और आप जानते ही हैं, कमिश्नर की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जो एलजी हैं वह एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो कुल मिलाकर के ये साफ कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में कमिश्नर न्याय सम्मत वही फैसला लेंगे जो कि दिल्ली नगर निगम का एक्ट कहता है। और दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि कमिश्नर मौजूद होने चाहिए या उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल कमिश्नर रैंक का कोई अधिकारी उस आयुक्त की कुर्सी पर बैठा होना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, प्रियम्बल की शक्ल में वह एजेंडा, प्रस्ताव या रिजोल्यूशन आना चाहिए, तभी वह पास या पारित माना जाता है, वो भी सदन से। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव को पास तो कर दिया, लेकिन बीजेपी ने इसमें फंसा दिया है एक तकनीकी पेंच। और इस तकनीकी पेंच की वजह से यह प्रस्ताव पास होगा या नहीं, इस पर गहरे संकट के बादल हैं। लेकिन कमिश्नर से इस बैठक को रद्द करने की मांग से साफ अंदाजा लगता है कि बीजेपी के तेवर अब रुकने वाले नहीं हैं। और अप्रैल में मेयर के चुनाव में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में खास तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी अपनी तरफ से बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। सवाल ही उठता है, कांग्रेस क्या करेगी, जिसके 6 से 7 पार्षद इस वक्त सदन में हैं, क्या उनमें भी टूट होगी? लेकिन अंदर खाने आम आदमी पार्टी में ये सब पता है कि 8 से ज्यादा जो पार्षद है वह बीजेपी का रुख कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ। अब देखना यह है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये तेवर बताते हैं कि विपक्ष में अब ज्यादा दिन बीजेपी नहीं बैठेगी। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? खास तौर पर आपको बता दूं कि कुछ आने वाले वक्त में अच्छी खबरें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। और पता ये भी लगा है कि कांग्रेस के पार्षदों पर आम आदमी पार्टी डोरे डाल रही है। तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के पार्षदों में से कुछ आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर लें आने वाले वक्त में। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।